तनवीर हसन राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं। बिहार के सियासत को बेहद करीब से इन्होंने देखा। सर, 3 दशक समाजवादी नेताओं ने बिहार को चलाया। अब यहाँ मस्जिद, यहाँ मदरसा और मंदिर को लेकर सियासत हो रही है। बात की जाए तो पिछले 6 महीने में जिस तरीके से बात की गई है एक विशेष समुदाय के लिए, क्या लगता है कि बिहार अब समाजवादी से बाहर निकल रहा है क्या? देखिए, बिहार ही नहीं पूरे देश में आज जिस पार्टी या जिस गठबंधन की सरकार है, उस सरकार का एक ही उद्देश्य है कि समाज में विभाजनकारी नीतियों को चला करके वो अपनी पूरी विफलता और पूरा फेलियर को ढकना चाहती है। देश में बड़े पैमाने पर आर्थिक क्षेत्र में सरकार ने पब्लिक सेक्टर को लुटाने का काम किया है। अभी फिर कई बैंक के बिकने की बारी है। सवाल ये था बहस का, और इस बहस के मुद्दा को बदल करके उन सवालों को पर्दे के पीछे अपना मकसद पूरा करना चाहते हैं ये। इसलिए अभी आपको अंदाज़ा होगा कि जब इतनी सारे पब्लिक सेक्टर के जो 70 साल में पिछले सरकारों ने, कांग्रेस की सरकार ने, यूपीए की सरकार ने जिसको खड़ा किया, जिस स्ट्रक्चर को खड़ा किया, आज उस तमाम स्ट्रक्चर को ध्वस्त करके प्राइवेट सेक्टरों के हाथ में कौड़ी के मोल बेचा जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस सारे जघन अपराध को टालने के लिए जनता के बीच में विभाजनकारी रेखा खींचने की कोशिश हो रही है, क्योंकि उनको लगता है कि इससे उनको लाभ होगा। बिहार में कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को? बात की जाए तो बार बार मस्जिद को लेकर बयान आ जाता है, मदरसे को लेकर बयान आ जाता है, और बयानबाजी तो कोई भी कर सकता है, लेकिन बयानबाजी जिस पार्टी या जिस गठबंधन का नीतिगत मामला है वो तो करेंगे ही। इसलिए ये कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, ये लोग अपने वही काम को कर रहे हैं कि जो जिससे समाज बटे, भाईचारा टूटे। और नीतीश कुमार भी तो इसी सरकार के मुखिया है ना, जिस सरकार को बीजेपी का समर्थन है। इसलिए इनके यहाँ कोई अपवाद कैसे होगा? अपवाद तो हो नहीं सकता। नीतीश कुमार तो बीजेपी के पैरोल पर है, पैरोल पर हैं तो स्वाभाविक है कि जो बीजेपी चाहेगी वही होगा बिहार में। इसलिए बीजेपी का एक नीति है, विभाजनकारी नीति को लागू करो और जनता में विभाजन की रेखा खींच के अपना फ़ायदा उठाओ। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं नीतीश कुमार? अगर 3 तलाक की बात करें, धारा 370-35 से राज्यसभा में वॉकआउट कर गए, और नीतीश कुमार बताएंगे ना क्यों नहीं। मैं जब कह दिया आपको कि नीतीश कुमार बीजेपी के पैरोल पर सरकार में मुख्यमंत्री है, अब बाकी बात तो नीतीश जी बताएंगे कि वो क्यों नहीं बता रहे हैं इस बात को। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर विधेयक लाने की बात कही जा रही है, और बिहार में इसको लेकर जो चर्चाएं हैं वो तेज है। क्या नीतीश कुमार, जो कि समाजवाद का एक चेहरा है, इसको कैसे देख रहे हैं? नीतीश कुमार ने समाजवाद का चेहरा कब का उतार के फेंक दिया है। अब वो जो उनका चेहरा है वो भगवाधारियों की सोहबत का चेहरा है। इसलिए अब ये पुरानी बात को बार बार आप उठा रहे हैं। अब उससे आगे नीतीश कुमार निकल चुके हैं, पुराना चेहरा हटा चुके हैं। क्या लगता है कि जनसंख्या कानून बनना चाहिए बिहार में भी? देखिए, जनसंख्या कानून किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके बनाने का कानून कोई होता है, वो यूनिवर्सल होता है। कानून आपके लिए भी बनेगा, हमारे लिए भी बनेगा। कानून उन सब के लिए बनेगा, अगड़ों के लिए, पिछड़ों के लिए, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए। कानून किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं बनता। आप मालूम है ना आपको कि यूनिवर्सल होता है, उसका प्रिंसिपल है यूनिवर्सल। कोई भी लॉ यूनिवर्सल होगा। अगर यूनिवर्सल नहीं है, कोई राजनीतिक उद्देश्य से अगर वो बनाया जा रहा है किसी को टारगेट करने के लिए, तो ये संविधान विरोधी है। हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण का कानून पहले से मौजूद है, फैमिली प्लानिंग का कानून पहले से मौजूद है। इसलिए ये एक नई बात छेड़ के आज की तारीख में इनका मकसद सिर्फ समाज को बांटना है, भाईचारे को तोड़ना है और अपना राजनीतिक लाभ उठाना है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल की हार के बाद भी सबक नहीं ले रही है कि बंगाल में कितनी बुरी हार उनकी हुई है। इसलिए या तो वो सबक नहीं ले रहे हैं, या तो वो
इस बात को और शार्प करना चाहते हैं विभाजन को, इसलिए ये सब कानून, नया कानून लेके आ रहे हैं, जो कानून के ऑलरेडी पहले से बना हुआ है देश में। बंगाल के परिणाम का उत्तर प्रदेश पे असर पड़ेगा? बंगाल के परिणाम का सारे देश पर असर पड़ रहा है। आज तमाम राज्यों से भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर के कलह से बिल्कुल ग्रसित हो गई है। और जान रहे हैं आप, ये हर जगह है। आप कर्नाटक में जाकर देखें, आप मध्य प्रदेश में देखें, आप राजस्थान में देखें, भारतीय जनता पार्टी के अंदर का जो कलह था वो बंगाल के रिजल्ट के बाद सरफेस पर आ रहा है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी भांप रही है और इसी के तहत वो नए विभाजनकारी नीतियों से चला करके फिर अपने को सर्वाइवल करना चाहती है, जिसमें इस बार भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह विफल होगी। हमारे साथ है राजद के नेता तनवीर हसन। बेबाकी से उन तमाम मुद्दों पर जवाब दिया है जो इस वक्त देश और बिहार के सियासी गलियारों में टहल रहे हैं। बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।